विकास की बात हो या अपराध की बात, नगर की बात हो या देहात की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज को हम पहुंचाएंगे प्रशासन तक। आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी घटना से आपको कराएंगे रूबरू। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.karmatv.com पर विजिट करें और बन जाएं हमारी हर खबर के हमसफर। साथ में हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बने रहें हमारे साथ, हर पल हम हैं आपके साथ। जिला बरेली के नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र सनेकपुर गांव में आज कोटे का चुनाव होना था, लेकिन ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार ने ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति होने का हवाला देते हुए चुनाव एक सप्ताह के लिए टाल दिया और अगली तिथि 24 अक्टूबर कर दी गई है। दरअसल कोटे का चुनाव गांव के पूर्व प्रधान हाजी अतीक अहमद की पुत्र बहू सुहाना और मदन लाल के बीच होना था, जिसमें सुहाना के सैकड़ों समर्थक वोटिंग के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन मदन लाल व उनका कोई भी समर्थक मौके पर नहीं पहुंचा। इस बीच ग्राम प्रधान जलील अहमद की गैर मौजूदगी के चलते देर से मौके पर पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार ने कोटे के चुनाव को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये सुनते ही सुहाना के समर्थकों में मायूसी छा गई। नाम जानना चाहेंगे सर आप? हाँ सर नाम जानना चाहेंगे सर सबसे नाम मेरा अमित कुमार, ग्राम विकास अधिकारी हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा गांव है ये सनेकपुर है। अच्छा, आज जो कोटे का यहाँ चुनाव होना था, क्या वजह रही? आपको अभी सामने बता चुका हूँ कि प्रधान की अनुपस्थिति के कारण ये निरस्त की गई। प्रधान अगर पहली मीटिंग में अगर प्रधान अनुपस्थित रहता है किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार है या जो भी, तो पहली मीटिंग हम प्रधान की अध्यक्षता में करते हैं और प्रधान के अनुपस्थित रहने पर यह मीटिंग पहली मीटिंग निरस्त करनी पड़ती है। दूसरी मीटिंग हम 7 दिन बाद लगा सकते हैं। तो पहली मीटिंग 15 दिन के एजेंडे पे होती है। अगली मीटिंग हम जल्दी लगाएंगे क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है, गांव में सबको मालूम है। तो 7 दिन का हम समय दे रहे हैं ज़्यादा। 7 दिन के अंदर अगर वो फिर उपस्थित नहीं हो पाते हैं दूसरी मीटिंग में, तो दूसरी मीटिंग भी निरस्त करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद एक मिनट सुनिए, फिर तीसरी मीटिंग 5 दिन बाद लगा देंगे। उसमें भी अगर प्रधान अनुपस्थित रहते हैं तो हम दूसरी मीटिंग में ही लिख देते हैं। ये बात दूसरी मीटिंग में लिख दी जाएगी कि अगर तीसरी मीटिंग में प्रधान अनुपस्थित रहता है तो हम पंचायत सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष मान के उस मीटिंग को हम फाइनल कर देंगे। दूसरी डेट क्या लगाइए आप? दूसरी डेट 24 लगाइए, 7 दिन का अंतर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर सहायता के समूह वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ये समूह का क्या मामला, कैसे क्या? समूह का आवेदन देखिए, समूह को प्राथमिकता शासन की प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश शासन की भी है और केंद्र की भी है। जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के समूह हमारे यहाँ बनते हैं, तो महिलाओं का समूह अगर बना हुआ है तो समूह जितने मतलब जैसे समूह अगर चल रहा है सही ढंग से तो उसको प्राथमिकता देंगे हम। समूह में कितने लोग होते हैं? 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो ये वो जो दुकान होगी वो समूह के किसी एक के नाम होगी या नहीं, समूह के सभी सदस्य मिलकर चलाएंगे उसे। फिर सभी सदस्य मिलकर? हाँ, तो मतलब कोटा बांटने का जो होगा प्रणाली, वो सभी सदस्यों की, उसमें जिम्मेदारी सब सदस्यों की होगी। सिर्फ कोषाध्यक्ष होता है, उसकी विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है। ये चुनाव आम जनता से भी हो सकता है? आम जनता से हो सकता है अगर समूह आवेदन नहीं करता है। नहीं, जैसे समूह अगर आपके यहाँ 3-4 चल रहे हैं, जैसे कि अभी वहाँ का तो केस खैर टिपिकल हो गया, अभी बलिया का, वहाँ 4 समूहों के बीच में इलेक्शन था। तो वहाँ 4 समूह चल रहे थे, 4 समूहों के बीच में बहुमत के आधार पर इलेक्शन हुआ। तो यहाँ कितने समूह? यहाँ अभी पता नहीं मुझे, मेरी जानकारी में अभी एक समूह है चल रहा है। लोग आवेदन करते हैं तो फिर जनता से चुनाव नहीं होगा, समूह से होगा? नहीं, अगर समूह कई सारे चल रहे हैं तब भी जनता के बीच से होगा। अगर एक ही समूह है, अब एक ही समूह है तो फिर निर्विरोध मान लिया जाएगा उससे। बताते चलें, पूर्व प्रधान हाजी अतीक अहमद के परिवार के लोग पिछले काफी वर्षों से प्रधान पद पर काबिज रहे हैं, जिसमें हाजी अतीक अहमद के भाई हाजी लतीफ़ अहमद ने भी 5 साल प्रधान पद पर रहकर कार्यभार संभाला है और लंबे समय से राशन की दुकान भी हाजी अतीक अहमद पर ही रही है। समर्थकों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोटे के चुनाव में जीत का ताज एक बार फिर हाजी अतीक की पुत्र बहू के सिर पर सजने वाला है। गांव में चर्चाएं चल रही थी कि ग्राम प्रधान घर में ही मौजूद हैं और चुनाव टालने के लिए
बीमारी का बहाना बना रहे हैं। फिलहाल आने वाले 24 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि चुनाव का असली विजेता कौन होगा। नवाबगंज के गांव सनेकपुर से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।